प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल इंजॉय विद नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एमए हिंदी भाग 2 सेमेस्टर चौथा प्रश्न पत्र 1 का क्वेश्चन अर्थ परिवर्तन के कारण बताएं। स्टडी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अर्थ परिवर्तन के कारण। उत्तर, मनुष्य की मनोस्थिति में सदैव परिवर्तन होता रहता है, इसलिए उसके विचारों में भी परिवर्तन होता रहता है। भाषा विचारों की वाहिका है। भाषा को सदैव विचारों का साथ देना पड़ता है। इस साथ देने के प्रयास में ही शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। अर्थ परिवर्तन के मूल कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1, मानसिक कारण। मनुष्य के मानसिक पटल में सदैव विचार बदलते रहते हैं, जिसके कारण शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे जबन शब्द का प्रयोग पहले यूनान से आए विद्वान लोगों के लिए होता था, किंतु जब विदेशी लोग भारत पर आक्रमण करने लगे तो यही जवन नीच कहलाई। आज जवन शब्द का प्रयोग नीच जाति के लोगों के लिए होता है। नंबर 2, भूगोलिक कारण। भूगोलिक प्रवेश में परिवर्तन भी अर्थ परिवर्तन का कारण बनता है। जैसे ठाकुर शब्द का प्रयोग उत्तर प्रदेश में उच्च जाति के लोगों के लिए, बंगाल में रसोइये के लिए, बिहार में नाई के लिए होता है। नंबर 3, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण भी अर्थ परिवर्तन का कारण बनते हैं। जैसे दक्षिणा शब्द का प्रयोग पहले समय में यज्ञ के पश्चात यजमान जब यज्ञ वेदी की परिक्रमा कर पुरोहित को गाय दान करता था तो उसे दक्षिणा कहते थे। आज प्राय यज्ञ कार्य तो रहे नहीं, इसलिए कोई भी धार्मिक कार्य करने के पश्चात जो कुछ भी दान किया जाता है उसे दक्षिणा कहते हैं। नंबर 4, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों के द्वारा भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन होता है। जैसे पहले समय नेता शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जो दूसरों का मार्गदर्शन करता था, किंतु आज नेता शब्द का प्रयोग व्यंग्य के अर्थ में किया जाता है। नंबर 5, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण भी अर्थों में परिवर्तन लाते हैं। जैसे जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वह अपनी चूड़ियाँ तोड़ डालती है। यदि यूं ही किसी लड़की या स्त्री की चूड़ियाँ टूट जाए तो उसके लिए मौलना शब्द का प्रयोग होता है। टूटना शब्द अशुभ माना जाता है। नंबर 6, सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण भी अर्थ परिवर्तन का कारण बनते हैं। प्राचीन समय में 25 वर्ष तक अविवाहित रहने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहा जाता था, किंतु आज अगर कोई 50 वर्ष तक भी व्यक्ति अविवाहित रहता है तो उसके लिए ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7, लाक्षणिक प्रयोग। लाक्षणिक प्रयोग भी शब्दों के अर्थ परिवर्तन का कारण बनता है। कई बार अपनी कल्पना के आधार पर किसी वस्तु पर ऐसे शब्दों का आरोप कर देते हैं जो उस वस्तु के बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे बहादुर बच्चों के लिए शेर, शरारती के लिए बंदर और मूर्ख के लिए गधे शब्द का प्रयोग होता है। नंबर 8, बल का अपसरण। जब मूल शब्द को छोड़कर दूसरे पर बल दिया जाता है तो इसे बल का अपसरण कहते हैं। जैसे पहले गोस्वामी शब्द का प्रयोग गांवों के स्वामी के लिए होता था, किंतु वर्तमान समय ये एक विशेष जाति सूचक है, यथा फिल्म अभिनेत्री उदिता गोस्वामी। नंबर 9, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने से। इस कारण भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे संस्कृत में सदन शब्द का अर्थ घर है, किंतु हिंदी में इसका अर्थ सभा है, जैसे लोक सदन, लोक सभा आदि। नंबर 10, शिष्टाचार प्रदर्शन। कुछ लोग शिष्टाचार प्रदर्शन के कारण अपने घर को गरीब खाना कहते हैं। इस तरह शिष्टाचार भी अर्थ परिवर्तन का कारण बनता है। नंबर 11, तत्सम और तद्भव शब्दों का साथ।
साथ प्रयोग ये भी अर्थ परिवर्तन का कारण बनता है। जैसे गर्भिणी और गाभिन दोनों शब्दों का अर्थ गर्भ अवस्था से है। गर्भिणी का अर्थ स्त्री जाति की गर्भ अवस्था से है और गाभिन का अर्थ पशुओं की गर्भ अवस्था से है। नंबर 12 सुक्षव्यता। क्रीड़ा और अमंगल के परिहार के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सुनने को अच्छे लगें। जैसे क्रीड़ा के परिहार के लिए यौन भावना शब्द का प्रयोग किया जाता है। जुगुप्सा के परिहार के लिए मल त्याग के लिए शौच जाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। अमंगल के परिहार के लिए सर्प को कीड़ा कहकर उसकी भयानकता को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। नंबर 13 संक्षिप्तता। मनुष्य में प्रयत्न लाघव का दोष है। मनुष्य अपनी सुविधा के लिए बड़े बड़े शब्दों को छोटा बना लेता है। जैसे रेल ट्रेन के लिए रेल, मोटर कार के लिए कार शब्द का प्रयोग किया जाता है। नंबर 14 भावुकता। भावुकता के कारण माता पिता अपने बच्चों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे बच्चों को लाड़ प्यार से गधा, क्रोध में आकर बंदर कह देते हैं। नंबर 15 व्यंग। व्यंग भी अर्थ परिवर्तन का कारण बनता है। जैसे किसी कमज़ोर व्यक्ति को भीमसेन कहना, किसी क्रूप स्त्री को रूपमती कहना आदि। नंबर 16 भ्रांति या अज्ञान। ये भी अर्थ परिवर्तन का कारण बनता है। जैसे कुछ लोग अज्ञान या भ्रांति के कारण अज्ञान शब्द के लिए अभिज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। नंबर 17 जातीय द्वेष। ये भी अर्थ परिवर्तन का कारण है। जैसे मुसलमान हिंदुओं को जातीय द्वेष के कारण काफिर कहते थे और हिंदू मुसलमानों को मलेच्छ कहते थे। नंबर 18 वैज्ञानिक प्रगति। इसके कारण भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन होता है। जैसे टीवी को दूरदर्शन, रेडियो के लिए आकाशवाणी और टेलीफोन के लिए दूरभाष शब्दों का प्रयोग होता है। नंबर 20 सहचर्य संबंध। ये भी अर्थों में परिवर्तन लाता है। जैसे पहले पत्तों पर चिट्ठी लिखी जाती थी, उसे पत्र कहते थे। वर्तमान समय कागज पर चिट्ठी लिखी जाती है, किंतु सहचर्य संबंध के कारण फिर भी उसे पत्र कहते हैं। 21 एक तत्व की प्रधानता। इसके कारण भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आता है। जैसे लाल टोपी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए और गांधी टोपी शब्द का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के लिए होता है। नंबर 22 सामान्य से विशेष। पहले स्याही शब्द का प्रयोग काले रंग की कालिख के लिए होता था, किंतु वर्तमान समय सभी रंगों को स्याही कहा जाने लगा है। जैसे नीली स्याही, लाल स्याही आदि। नंबर 23 पीढ़ी। पीढ़ी भी शब्दों के अर्थ परिवर्तन का कारण बनती है। जैसे पहले पीढ़ी के लोग ताड़ पत्र के लिए पत्तर शब्द का प्रयोग करते थे, किंतु आधुनिक पीढ़ी चिट्ठी के लिए पत्र शब्द का प्रयोग करती है। नंबर 24 प्रकरण भेद। ये भी अर्थ परिवर्तन का कारण बनता है। जैसे कलम शब्द का प्रयोग लेखक, नाई और दुकानदार अपने अपने संदर्भों में करते हैं। नंबर 25 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये भी अर्थों में परिवर्तन लाते हैं। जैसे एक लोकोक्ति है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस लोकोक्ति में 4 दिन का अर्थ थोड़ा समय, चांदनी का अर्थ सुख और अंधेरी रात का अर्थ दुख है। इसी प्रकार एक मुहावरा है आँख खोलना, जिसका अर्थ है जन्म लेना। मुहावरे और लोकोक्तियाँ विशेष अर्थों के लिए रूढ़ हो जाते हैं। नंबर 26 अंधविश्वास। ये भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन लाता है। जैसे भारतीय समाज में 10 और 420 नंबरों को सामान्य नहीं माना जाता। गंगाराम और तोताराम की पत्नियां अपने पतियों का नाम नहीं लेती। तोताराम की पत्नी तोते को मिट्ठू और गंगाराम की पत्नी गंगा को मैया कहती है। नंबर 27 व्यक्तिगत योग्यता। इसके कारण भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन होता है। जैसे दार्शनिक का ब्रह्म भक्त के ब्रह्म से भिन्न होता है।
नंबर 28 स्वरभेद। इसके कारण भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे एक वाक्य है आप आ गए, ये वाक्य आगमन और प्रसन्नता दोनों का सूचक है। नंबर 29 कटुता का परिहार। सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसलिए सत्य की कटुता से बचने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अंधे व्यक्ति के लिए सूरदास शब्द का प्रयोग। नंबर 30 अनिश्चितता। इसके कारण भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे पहले हिंसा का अर्थ किसी की हत्या से होता था, किंतु उसके बाद हिंसा शब्द का प्रयोग मन, वचन और कर्म से किसी को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति के लिए होने लगा। नंबर 31 हीन कार्य। वह लोग जो हीन कार्य करते हैं उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि उन्हें बुरा ना लगे। जैसे बंगी को जमादार और चोर के लिए तस्कर शब्द का प्रयोग होता है। नंबर 32 प्रयोग बाहुल्य। इसके कारण भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे धन्यवाद का अर्थ धन्य धन्य कहना नहीं, अपितु कृतज्ञतावश ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नंबर 33 मूल सामग्री से निर्मित होना। पहले शीशे से बने पात्र को ग्लास कहते थे, किंतु अब सोना, चांदी, स्टील आदि से बने पात्र को भी ग्लास ही कहते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि अर्थ का संबंध मनुष्य की मनोस्थिति से है। मनुष्य की मनोस्थिति में सदैव परिवर्तन होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। इसलिए अर्थ परिवर्तन के नए नए कारण भी सामने आते रहेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।